बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बनवा रहे होंगे, रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करते होंगे। अगर वीक डेज़ में इतना वक्त ना भी मिले तो वीकेंड पे हम सभी की कोशिश होती है कि कुछ ऐसे खाने जो हमने सोच के रखे हुए थे लेकिन टाइम की वजह से नहीं बन पा रहे थे तो ज़रूर उनको ट्राई किया जाए। तो ज़रूर ट्राई करें, आपका फ़ीडबैक हम तक आता रहता है। और देसी रेसिपीज़ की ही ख़ास तौर पर फरमाइश बार बार मुस्तकिल आ रही होती है, तो कोशिश होती है कि हमारा मेन्यू जो है वो देसी ही रहे। वैक्सीन उम्मीद करते हैं आप लोगों ने यकीनन लगवा ली होगी, और अगर अब तक नहीं लगवाई है जल्दी से झटपट से उसको लगवा लीजिए। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी अगर किसी ने नहीं लगवाई उसको ज़रूर कन्विंस करें कि वो लगवा लें, ताकि आप एक अच्छे शहरी होने का सबूत भी दें और अपना और अपने प्यारों को महफूज रख सकें। दुआएं भी ज़रूर मांगा करें कि इन तमाम चीज़ों से ये ना सिर्फ हम पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरी दुनिया, ख़ास तौर पे कोविड जो है इसको हम निकल जाएं इस चीज़ से। और पहले जो हम आज़ादी के साथ तमाम चीज़ें होती थीं, घूमते फिरते थे, कारोबार बहुत अच्छे से चल रहे होते थे, तो वो सारे दिन जो उस वक्त हम गुजार रहे थे और हमें इतनी फीलिंग भी नहीं आती थी, लेकिन अब हम उन दिनों को, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो दुआ कीजिए कि वो तमाम दिन खैरियत वाले जो हैं वो वापस आ जाएं। और आज की रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज हम मंदी बनाने जा रहे हैं और हम सभी लोग बाहर बहुत शौक़ से मंदी खाने के लिए जाते हैं। उनके साथ जो चटनियाँ मिलती हैं वो भी बड़ी मज़ेदार सी होती हैं। तो आज हम उसको घर में बनाएंगे। बहुत ही सिंपल से हैं, काफ़ी सारे स्टाइल से वैसे मंदी तैयार की जाती है, लेकिन नॉर्मली बहुत ज़्यादा मसाले उसमें ऐड नहीं किए जाते। उसके साथ जो चटनियाँ होती हैं वो बहुत स्पाइसी होती हैं, और फिर उन चटनियों के साथ आप अपने टेस्ट के मुताबिक उनको ऐड करके और उनको सर्व कर सकते हैं। चिकन के साथ भी मंदी बनाई जाती है, मटन के साथ मंदी ज़्यादा शौक़ से बनाई और खाई जाती है। चलिए आज हम उसको मटन के साथ बना रहे हैं, लेकिन अगर आप चिकन के साथ इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो आप वो भी ज़रूर कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा। आज की जो हमारी रेसिपी है मंदी, राइस हम अलहदा से बनाएंगे, और जो उसका मटन है उसको हम कुछ मसाले लगा के उसको हम मैरिनेशन देंगे, और फिर आप उसको अवन में भी बना सकते हैं, आप उसको स्टीम भी कर सकते हैं। और अगर स्टीमर नहीं भी है तो जैसे कि आज हम उसको देगची में तैयार करेंगे, उसको अपने पानी में गलाएंगे, और उसके बाद अगर ज़रूरत हो आपने लास्ट में उसको थोड़ी सी देर के लिए अवन में रख देना है। उसमें थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा। राइस को अलहदा से तैयार करेंगे और फिर राइस को मंदी के साथ तैयार करेंगे। तो ऐसा करते हैं, अपने काउंटर की तरफ चलते हैं। आपको मैं अज्जा भी नोट करवाती चलूँ कि आज हम क्या ऐड करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैरिनेशन की तरफ आ जाते हैं, और उसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं जनाब दही जाएगा इसमें जाएगा लेमन जूस, लहसुन और अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट है, पिसी हुई लाल मिर्च है, कुटी लाल मिर्च है, नमक है, चाट मसाला है, पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लेमन जूस। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने गोश्त को मैरिनेट कर लेना है। अच्छा सा मिक्स करें, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना टेस्ट अच्छा आएगा। कम से कम 5 से 6 घंटे ज़रूर रखें, फ्रिज में रख दीजिए, और या फिर आप इसको ओवरनाइट रख दीजिए, और फिर उसके बाद आपने इसको तैयार कर लेना है। तो एक अदद हम मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, उसमें तमाम मसालों को मिक्स भी कर लेते हैं। और आज ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे पास 2 स्लाइस टोस्टर भी है, जिसके लिए हम कुछ आसान सा आपसे सवाल करना चाहेंगे। ये जो हमारी आज की रेसिपी है अरबिक रेसिपी है, और अरबी खाने बहुत ही ज़बरदस्त से होते हैं। काफ़ी मेवाजात का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहना चाहिए कि काफ़ी हेल्दी और हैवी खाने खाए जाते हैं। तो मंदी के अलावा भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो काफ़ी फ़ेमस हैं। उनमें से कुछ के आप हमें नाम बता दीजिए। कुछ गूगल करेंगे, कुछ सर्च करेंगे, और बहुत सी चीज़ें आपकी नज़रों से गुजरेंगी। तो कुछ अरबिक खानों के आप हमें नाम बताएं, और फिर आप जीत सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त सा 2 स्लाइस एनएक्स का टोस्टर। जल्दी जल्दी आप हमें कॉल कीजिए, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 888-1 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। इसमें तमाम अज्जा को मैं मिक्स कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला गया, हरी मिर्चों का पेस्ट,
पिसा हुआ गरम मसाला, चाट का मसाला इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं दही, साथ ही शामिल करेंगे नमक और पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा नमक और मिर्च। राइस में हम अलहदा से नमक और मिर्च ऐड करेंगे तो ये आपके लिए इतना होना चाहिए कि आपकी गोश्त के लिए काफ़ी हो। तो चलें इसमें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस स्क्वीज़ कर लेते हैं। पहले मसालों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और मैं इसमें ऐड करूँगी ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। मैरिनेशन में भी ऐड करेंगे, उससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। और ड्यू ड्रॉप की ना सिर्फ ऑयल है, ऑलिव पोमेस ऑयल, इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जो आप डिफरेंट सैलड्स में जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खालिस जैतून के साथ इसको तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। तो चलें इन तमाम चीज़ों को हमने कर लिया मिक्स और साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ थोड़ा सा ऑयल। गोश्त को इसमें ऐड करेंगे और मैरिनेशन के लिए रख देंगे। हम इतना ज़्यादा तो नहीं रख सकते, लाइव शो है, लेकिन फिर भी एक ब्रेक तक इसको टाइम देते हैं। उसके बाद हम इसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे और फिर ये कुक होता रहेगा। हम तैयार कर लेंगे इसके राइस। तो मेरे ख्याल है अब ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं और मैं इसमें ये गोश्त भी ऐड कर देती हूँ। आप ब्रेक पर जाइए, छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से लेकर वापस आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज बनने जा रहे हैं मंदी राइस। तो हम मटन को अलग से बनाएंगे और राइस अलहदा से तैयार करेंगे। गोश्त को हमने मैरिनेशन दे दी है, उसका रिकैप भी आपको देते चलें। ऑयल ऐड किया और साथ ही हमने ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला, पिसा गरम मसाला और हमने उसमें ऐड किया लेमन जूस। साथ ही शामिल किया था दही। हल्दी मैंने ऐड नहीं की थी तो इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी और उसको मिक्स करके आपने रख देना है। चाहें तो स्टीमर में स्टीम कर लें और मैं इसको पैन में ऐड करके इसके अपने ही पानी में इसको गलने के लिए रख देंगे। तो ऐसा करते हैं कि इसको भी गलने के लिए रख देते हैं और यहाँ पर राइस की भी तैयारी कर लेते हैं। उसके अज्जा भी मैं आपको नोट करवा देती हूँ। तो चलें, एक अदद यहाँ से हमने ले लिया पैन। पहले आंच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे कि इसकी जो स्टीम है वो अच्छी सी बन जाए और उसके बाद हमने इसकी आंच को कर देना है स्लो और आराम आराम से इसको पकने देना है। वैसे भी मंदी के लेकिन जो मटन या चिकन है बहुत अच्छे से गला हुआ होना चाहिए तो उसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। चलिए हमने इसमें ऐड किया, स्टोव कर लेते हैं ऑन और मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। सवाल भी आज का यही है, कुछ अरेबिक रेसिपीज़ के आप हमें नाम बताएंगे, वो उनकी फ़ेमस रेसिपीज़ के बारे में, और फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का 2 स्लाइस टोस्टर है आज आप लोगों के लिए। तो उसको हासिल करने के लिए आपने क्या करना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। तो जल्दी जल्दी कॉल मिलाइए और किसी वजह से कॉल नहीं मिल पाती आप हमें मैसेज कर लीजिए। चलिए, राइस के लिए जो भी राइस आप यूज़ कर रहे हैं उसको आपने भिगो के रख देना है। उसमें चाहिए होगा ऑयल, लहसुन का पेस्ट है, सुर्ख प्याज की हमें ज़रूरत होगी, नमक, साबित गरम मसाला। कढ़ाई में ऑयल को गरम करके आप प्याज को सुर्ख कर लीजिए अगर आप कच्ची प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आप उसमें ऐड करेंगे
लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा साबित गरम मसाला, उसको हमने कड़कड़ा लेना है और फिर उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे नमक और चावल और उसको हमने पकने देना है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक फैला हुआ पैन ले लेते हैं और इसको जनाब यहाँ से हटा देते हैं। आज मंदी राइस बनने जा रहे हैं तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाहर जाकर खाना हम सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन दिल करता है कि घर में बनाएं और वो सारी चीज़ें जो हम जाकर भी खाते हैं ज़रूर उसको ट्राई करें, और जब वो अच्छी बन जाती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारे बजट पे भी बहुत अच्छा असर डालती हैं। तो चलें हम यहाँ ऐड कर देते हैं तकरीबन हाफ कप ऑयल, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, और ना सिर्फ इनका ऑयल है, वेजिटेबल्स हैं और उसमें हमारे पास है कॉर्न्स, स्वीट कॉर्न्स हैं, मटर भी हैं, इसके साथ साथ बेक्ड बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, और इसके अलावा जनाब पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी की पाई फिलिंग्स हैं, और पिकल्स हैं, ढेर सारे पिकल्स हैं। पिकल्स की तो क्या ही बात है, होल पिकल्स भी हैं और स्लाइस में भी पिकल्स हैं, बेबी अनियन है और बेबी क्यूकम्बर है, लेमन है, काफ़ी इनकी ढेर सारी वैरायटी है। वो तमाम लोग जो बहुत शौक़ से अचार खाना पसंद करते हैं तो ज़रूर उसको ट्राई करें। चलें कुछ चंद अदद हमने इसमें ऐड कर देनी है लौंग, एक अदद शामिल कर देते हैं छोटी इलायची और थोड़ा सा साबित सफ़ेद ज़ीरा, ये हमने ऐड कर देना है और इसको थोड़ा सा कड़कड़ाने देते हैं। अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको थोड़ा सा सौते करेंगे। इसकी आंच को मैं और थोड़ा सा कम कर देती हूँ। माहम है मुल्तान से, माहम से बात करेंगे। हेलो माहम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप ही? जी अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं आप ही? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माहम, आप ठीक हैं? क्या करती हैं आप माहम? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में पढ़ रही हैं, चलें क्या बात है जी। फिर टाइम मिलता है कुकिंग का, किचन में जाने का? जी, और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। ज़रूर दे दें। खस्ता राइस, डिजार्ट टोमेटो राइस, अरेबिक पराठा, अरेबिक शवारमा, अरेबिक टिक्का। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल का जवाब दिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? आप हर फरमाइश पूरी कर देती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और काफ़ी माहम के घर में चहल पहल है, सही तरीके से जो है वो मॉर्निंग, या कह सकते हैं कि अब तो काफ़ी देर भी हो गई है, तो काफ़ी बहुत बहुत शुक्रिया माहम, आपने हमें सवाल का जवाब दिया। अब तक अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी से आप हमें कॉल कीजिए या फिर आप हमें मैसेज कीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। एनेक्स का ये 2 स्लाइस टोस्टर, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लें और जैसे ही इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर होता है, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये सुर्ख प्याज। सुबह में जब सब बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, सबको नाश्ता देना है, किसी को ऑफिस जाना है या किसी को स्कूल जाना है या निकलना है काम से, 2 स्लाइस एनेक्स का ये टोस्टर आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर आप चाहती हैं कि ये आपको मिल जाए तो उसके लिए आप छोटा सा काम करेंगी, आपने हमें फ़ोन उठाना है, आप हमें कॉल मिलाएंगी और उसके बाद आपने हमें जवाब देना है इस सवाल का कि अरबिक खानों के बारे में आप हमें बताएंगी, कुछ उनकी फेमस रेसिपीज़ के नाम आप हमें नोट डाउन करवाइए और फिर आपका नाम शामिल हो जाएगा कुरानंदाज़ी में। तो ज़रूर कोशिश कीजिए, मैसेज और कॉल के ज़रिए भी आप हमें अपने नाम को कुरानंदाज़ी में शामिल करवा सकते हैं। चले, यहाँ पर मैंने सुर्ख प्याज ऐड कर दी और अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, तकरीबन
2 कप। डिपेंड करता है कौन सी टाइप के राइस आप यूज़ करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप पानी की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए तकरीबन हमने इसमें ऐड किया 2 कप पानी। इसको उबलने देते हैं और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून भर के नमक। चावल शामिल कर लेने के बाद हम इसका नमक चेक करेंगे कि वो ठीक है या हमें और नमक ऐड करने की ज़रूरत है। जब हम चावल ऐड कर देते हैं तो हम बहुत अच्छे से उसका अंदाज़ा हमें हो जाता है। वैसे 1 टीस्पून नमक अगर 1 से 1.5 कप चावल हैं तो उसके लिए वो काफ़ी होगा, लेकिन अगर आप कम या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो उसके हिसाब से आप ऐड कर दीजिए। चलें इसके उबलने का थोड़ा सा वेट करते हैं। और यहाँ पर दही का भी पानी है और इसके साथ साथ गोश्त का अपना पानी है, तो अभी हमने इसको कवर करके पकने देना है जब तक कि इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता या खुश्क नहीं हो जाता। उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर नीड होगी तो सेम टेम्परेचर पे हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे और हल्का सा ऑयल ऐड करके हम इसको थोड़ा सा एक रोस्ट सा करके और इसको राइस के साथ सर्व कर देंगे। चलिए जैसे ही ये उबलना शुरू होता है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारे भीगे हुए चावल। कोई भी दालें हैं, राइस है, ज़रूर उनको पहले भिगो दें तकरीबन 15 से 20 मिनट। उसके बाद आप उसको पकाएंगे, वो अच्छे भी पकेंगे और उसके साथ साथ उनका जो कुकिंग टाइम है वो भी कम हो जाता है। चलें पानी उबलना शुरू हो गया है तो इसमें चावल ऐड कर देते हैं। थोड़े से मसाले हैं, बस लहसुन अदरक का पेस्ट और साबित गरम मसाला, नमक, और हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। सिंपल से फ्लेवरफुल राइस होंगे जिसको हम मंदी के साथ सर्व कर रहे हैं। छोटी इलायची ज़रूर ऐड करें ताकि चावल जो हैं वो आपके खुशबूदार से तैयार हों। ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। आप जल्दी से जाइए, कोई छोटा मोटा काम है उसको ख़त्म कर कर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, जो चावल हैं यहाँ पर उनको हमने दम लगा दिया है और इसके साथ साथ अब थोड़ा सा जो हमारा गोश्त है उसको चेक करते चलें। मैं इसमें थोड़ा सा और ऑयल भी शामिल कर देती हूँ। किसी किस्म का कोई पानी ऐड नहीं किया था तो उसको भी साइड पर थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देते हैं। ठंडा पानी ऐड नहीं करेंगे तो थोड़ा सा इसमें पहले शामिल कर देते हैं ऑयल। मंदी राइस बनने जा रहे हैं जिसको हमने, अगर एक छोटा सा आपको रिकैप दें तो आपने उसमें ऐड करना है सबसे पहले तो ऑयल। उसके बाद प्याज अगर आपने फ्राई नहीं करके रखी है तो आप प्याज को फ्राई कर लीजिए और प्याज को फ्राई कर लेने के बाद आप उसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट, उसका कच्चापन दूर होने दें और साबित गरम मसाला प्याज के साथ ही ऐड कर दीजिएगा। 1 अदद तेज़पत्ता, छोटी इलायची, कुछ लौंग, कुछ काली मिर्च के पीसेस, और उसके बाद नमक के साथ राइस को कुक कर लेना है। जो भी आपकी टाइप है उसके हिसाब से आपने उसमें पानी ऐड करना है और उसके बाद आप उसको पका लीजिए। मैं 1 अदद सॉस पैन ले लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी को उबलने के लिए रख देते हैं। तहरीम है मुजफ्फरगढ़ से, तहरीम से बात करेंगे। हेलो तहरीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तहरीम, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज तो अरेबिक डिश बन रही है, ट्राई कीजिएगा आप। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। और जो है क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूँगी। ज़रूर दें। एक तो फलाफल होता है, कुनाफा है और है। मंदी है और शवारमा, अरेबिक राइस बनते हैं और मुतब्बल और फटूस और शीश टॉप। ठीक है, कभी ट्राई करती हैं रेसिपीज़? जी मंदी बनाई है और कुनाफा मैंने बनाया है। अच्छा जी, कैसा लगा आपको? कुनाफा मैंने बनाया, ये जो सवैयाँ होती हैं ना उनका, और मैंने ये इसका बनाया तो बड़ा ज़बरदस्त बना।
और बड़ा खूबसूरत बना और सबको पसंद भी आया। चलिए जनाब, क्या बात है, और बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने और हमें। आपका बहुत अच्छा शो होता है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी सिखाती हैं आप हमें, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप हमें पसंद करती हैं, मसाला टीवी देखती हैं, रेसिपीज़ ट्राई करती हैं। वैसे जितने भी अरेबिक खाने हैं हेल्दी भी होते हैं, नट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली मंदी मटन में भी बनती है, मंदी चिकन में भी बनाई जाती है, और ज़ेरे ज़मीन भी मंदी जो है वो तैयार की जाती है सालिम बकरों के साथ, और ख़ासे एहतमाम से। ट्रेडिशनल रेसिपी है वहाँ की, जहाँ और बहुत सारे खाने मशहूर हैं, तो मंदी भी काफ़ी फ़ेमस है। और अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ा के लिए जो ख़ास रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं उनमें से ही है। तो आप इसको होल चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप किसी भी वजह से मटन नहीं ऐड करना चाहते तो आप होल चिकन ले लीजिए, उसको तैयार कीजिए अवन में, या फिर बंद पॉट में उसको रेडी करें, और फिर उसके बाद आप उसको राइस पर ऐड करके उसको सर्व कर सकते हैं डिफरेंट चटनियों के साथ। वैसे आज जो हम तैयार कर रहे हैं इसमें हमने मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला भी ऐड किया है, तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा फीकी ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसको मुख्तलिफ़ चटनियों के साथ भी सर्व किया जाता है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमने मटन को अच्छे से गलाना भी है। और अगर आप भी बहुत ज़्यादा गला हुआ पसंद करते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कच्चे पपीते का पेस्ट लगा के रख लीजिए। अगर वक्त थोड़ा सा कम है और आप इसको जल्दी से कुक करना चाहते हैं, या मीट टेंडराइज़र लगा लीजिए और उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। मैं थोड़े से लेमन के स्लाइस कर लेती हूँ, टोमेटो के स्लाइस कर लेते हैं, ताकि हम मंदी को सर्व करें जैसे आपको अच्छा लगता है। अमूमन थाल में भी सर्व की जाती हैं, उस तरीके से आप इसको सर्व करिए, गर्मा गर्म सर्व करें। राइस हमेशा उसी वक्त अगर पकाए जाएं तो वो अच्छे लगते हैं, रीहीट करने से वो टेस्ट उनका नहीं रहता। तो अगर आप मसाला, वैसे तो मंदी के जो राइस हैं इसमें कुछ ऐसा मसाला नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगे, लेकिन अगर आप मंदी तैयार करके रखना चाहती हैं, उसका थोड़ा सा मसाला भून के और प्याज को सुर्ख करके रखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और जैसे ही आपके गेस्ट आते हैं या घर वालों को सर्व कर रही हैं तो फिर उसी वक्त फ्रेश जो राइस हैं उनको आप तैयार कर लें। तो कुछ इसके स्लाइसेस भी निकाल लेते हैं। चावल हमने दम पे रख दिए हैं, जैसे ही हमारा जो मटन है वो अच्छा सा टेंडर हो जाता है हम इसको सर्व कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, तो आपने ज़रूर बनाना है। और अगर वो तमाम लोग जिन्होंने हमें अभी ट्यून इन किया हो या ज्वाइन किया हो, तो आपको बताते चलें कि आप विन कर सकते हैं एनेक्स का 2 स्लाइस टोस्टर। बहुत ही ज़बरदस्त सा है, और अगर आपको इसकी आप सोच रही थी जनाब ख़रीदने के लिए, तो अब आप इसको विन कर सकती हैं। एक छोटे से सवाल का जवाब देके आपने हमें अरबिक खानों के, कुछ फेमस खानों के नाम बताने हैं। आप हमें कॉल कर सकती हैं, और अगर किसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिल पाती है, आप हमें मैसेज कीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। तो जल्दी जल्दी कॉल उठाइए और फ़ौरन से आपने सवाल का जवाब ज़रूर देना है। हो सकता है कि आज की विनर आप ही हों, एनेक्स का 2 स्लाइस टोस्टर। तो चलें इसको एक अदद प्लेट ले लेते हैं और ये तमाम चीज़ें उसमें रख लेते हैं। कुछ हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, ये तमाम चीज़ें सिर्फ गार्निश के लिए हैं। जब हम मंदी को सर्व करेंगे तो इन सब चीज़ों के साथ सर्व कर देंगे। और कुछ हरी मिर्चें मैं ऐड कर देती हूँ, राइस जो हमारे दम हो रहे हैं उन पर शामिल कर देते हैं। 3 अदद ये हरी मिर्चें हैं। किसी किस्म का जर्दे का रंग हमने इसमें ऐड नहीं किया है। अगर आप प्याज के भगार के साथ इसको बनाएंगे तो एक लाइट सा ब्राउन सा जो कलर है वो ऑलरेडी आपके राइस में आ जाएगा, और मंदी के राइस बहुत ही लाइट से कलर के होते हैं। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर लीजिए। मैरिनेशन के लिए टाइम ज़रूर दीजिएगा। अगर चिकन में बना रहे हैं तो 1 से 2 घंटे भी काफ़ी होंगे। मटन में बना रही हैं तो ज़रूर उसको ओवरनाइट या 5 से 6 घंटे के लिए रखें, ताकि बहुत ही अच्छे से अंदर तक आपका जो मटन है वो टेंडर हो जाए और बहुत अच्छे से आपने उसको
गला भी लेना है। चलें, इसकी गार्निशिंग भी मैंने यहाँ पर काट के रख ली। कुछ वेजिटेबल्स के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। जैसे आज हमारे पास ड्यू ड्रॉप की वेजिटेबल्स हैं, यहाँ हम उनका कुछ पिकल निकालेंगे और मंदी के साथ उसको सर्व कर देंगे। ढेर सारे हमारे पास पिकल्स भी हैं। ईमान है हमारे साथ भावलपुर से। ईमान से बात करेंगे। हेलो ईमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ ईमान, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक। आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आपका ड्रेस, आपका होस्टिंग, आपकी स्टाइल, आप बहुत ही प्यारी लग रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया ईमान, आप देखती और हैं। ना मैंने ना फरमाइश करनी थी, कॉल मिल गई है, शुक्र है। आप मेरी फरमाइश नोट कर लें। वो ना आप ये लच्छेदार पराठे नहीं होते, वो तो बनाना सिखा दें। क्या चीज़? लच्छेदार पराठे। लच्छेदार पराठे, ओके। तो आपने स्लाइस टोस्ट नहीं करने सुबह में? और ना मैंने ना आपका आंसर देना है। ज़रूर दे दें। आप ही खफ्ता राइस, प्याज विद टोमेटो राइस होते हैं, अरेबिक पराठा, अरेबिक शवारमा, अरेबिक टिक्का, अरेबिक चिकन। ओके, चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। वैसे अगर आप पराठे बनाती हैं तो क्या मसला आता है आपके पराठों में? वो ना लच्छेदार, जैसे बल वाले आप लोग बनाते हो ना, वैसे नहीं बन पाते मुझसे। आप बहुत जोर लगा लगा के तो नहीं बेलती पराठों को? हाँ, मैं बेलती भी नहीं हूँ, मैं हाथ से ही बनाती हूँ, हम नहीं बेलते। अच्छा, तो फिर वो जो हाथ से प्रेस कर कर के जो पराठा बनाते हैं, हाँ जी हाँ जी, हाँ, उसकी वजह से भी आपके पराठे में लच्छे नहीं आते। प्लीज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है, मुझे कुरानदाजी में जरूर शामिल कीजिएगा। चलें, आपको कुरानदाजी में ज़रूर शामिल कर देंगे। आपने कॉल की है तो आप ऑटोमेटिक कुरानदाजी में शामिल हो चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और ब्रेक का टाइम है मेरे पास, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ा सा लच्छेदार पराठों के बारे में बात करेंगे। चावल अगर दम हो जाएंगे तो उसको हम डिश आउट कर देंगे। और जो हमारा मटन है वो पक रहा है, लास्ट मोमेंट तक इसको पकाएंगे ताकि बहुत अच्छे से गल जाए। अब जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम बनाने जा रहे हैं मंदी मसाला राइस के साथ। हम उसको सर्व करेंगे, जो कि राइस हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अच्छा, पता कैसे चलता है? राइस थोड़े से टर्न भी हो जाते हैं, इसका मतलब है कि राइस बिल्कुल रेडी है। मैं इसकी आंच को भी बंद कर देती हूँ और बात करते चलते हैं थोड़ी सी लच्छेदार पराठों के बारे में। पराठों का आटा आपने वैसे भी चपातियों के लिए भी अगर नीम गर्म पानी से गूंदें तो आपकी चपातियाँ भी बहुत अच्छी बनेंगी, पराठे भी बहुत अच्छे बनेंगे। पराठों के लिए पानी को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर लें और शुरू में आप उसको स्पून से थोड़ा सा मिक्स करें और बाद में जितना आपके लिए बेरेबल हो उतना गर्म पानी यूज़ करें। पराठे बहुत ही सॉफ्ट तैयार होंगे और जिस भी तरीके से आप उनका पेड़ा बना रही हैं, गोल पेड़ा बना रहे हैं, चकोर पेड़ा बना रहे हैं, उसको रेस्ट ज़रूर दें। आटे को भी आपने रेस्ट देना है, पेड़ों को भी आपने रेस्ट देना है। अगर सुबह में ज़्यादा पेड़े बनाते हैं या डेली पराठे बनते हैं, अच्छा है अगर आप रात में पेड़े बना के रख लें। सुबह का टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी का होता है, वो आप तैयार करके रखें। उसके बाद हल्के हाथों से हमेशा पराठों को बेला करें ताकि उसकी जो तहें हैं वो बहुत ज़्यादा दब ना जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा हथेली मार के पराठों को बेलेंगे या फिर बेलन से बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के बेलेंगे तो भी परतें उस तरीके से खुल नहीं पाती। हल्के हाथों से बेलें। उसके बाद सेकते वक्त आपने पराठों को जब सेकना शुरू करें तो उसमें किसी भी किस्म की चिकनाई मत ऐड करें जब तक वो दोनों तरफ से हाफ़ डन नहीं हो जाता। जब वो हाफ़ डन हो जाए उसके बाद आपने उसके एक तरफ जो उसका सीधा तरफ है उसकी तरफ आप चिकनाई लगाएं और उसको हल्का सा फ्राई करके उतार लें। आपके पराठे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और हेल्दी भी है। अच्छा है अपने दिन का आगाज़ जो है वो अच्छे से ज़बरदस्त से नाश्ते के साथ करें। और अगर आप टोस्ट खाने के आदी हैं जैम के साथ, बटर के साथ, तो फिर आपको चाहिए होगा एनेक्स का 2 स्लाइस टोस्टर। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम और उसको भेज दीजिए आप 8881 पे।
तो आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा। अब तक अगर आपने हमें कॉल या मैसेज नहीं किया है, झटपट से कर लीजिए और हो सकता है आज के विनर आप ही हों। मैं अनाउंस भी करती चलूँ कि तड़का में आज बनने जा रहा है गोभी कीमा, कटाकट, हांडी गोश्त और खौगीना। ये हमारे बाद जो तड़का हमारा शो है उसमें ही तैयार होगा, तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा इसका मेन्यू है। रिकैप में आपको देती चलूँ, मंदी में हमने ऐड किया था पिसा गरम मसाला, चाट मसाला, लेमन जूस हमने इसमें शामिल किया था, हल्दी पाउडर था, कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की थी, नमक हस्बे ज़रूरत, ऑलिव पोमेस ऑयल हमने इसमें शामिल किया और इसके साथ ही इसमें गया था दही और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये तमाम चीज़ें ऐड करके आपने इसको मैरिनेट करना है और जब ये 5 से 6 घंटे आप इसको अच्छे से दे दें तो उसके बाद आप इसको कुक कर लेंगे। स्टीमर में स्टीम कर सकते हैं, अवन में बेक कर सकते हैं और सबसे आसान सा तरीका कि आप इसको पैन में पका लीजिए और हस्बे ज़रूरत आप इसमें पानी ऐड करके आपने इसको अच्छा सा गला लेना है। और मोस्टली ट्रेडिशनल रेसिपी है, आप इसको ट्रेडिशनल अंदाज में सर्व भी कर सकते हैं। कोई थाल है, कोई तसला है, उसमें आप मंदी राइस निकालिए और उसके बाद ऊपर से आपने गोश्त ऐड करके उसको सर्व कर देना है। साइड में कोई वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, उबले अंडे भी लोग इसके साथ सर्व करते हैं। जो तो जैसे आपको अच्छा लगता है, आपकी फैमिली को अच्छा लगता है, वैसे आप कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स थे। अब जो हमारा ब्रेक होगा वो रिकैप ब्रेक होगा। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया है तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और अगर तब भी रह जाए आप हमारे पेज पे जा सकते हैं। डेली बेसिस पर रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है, वहाँ पर आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप शो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है, ना सिर्फ दावत बल्कि मसाला के तमाम ही शोज़। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर आप इनका रिपीट देख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, रिकैप ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मंदी को सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। मंदी राइस, अज्जा सेला चावल 500 ग्राम, तेल 1 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दरमियानी प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, साबुत गर्म मसाला 2 खाने के चमचे। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज सुनहरी कर लें, फिर इसमें लहसुन का पेस्ट, नमक और साबुत गर्म मसाला डालकर 2 मिनट पकाएं। उसके बाद पानी शामिल करके उबाल लें। अब सेला चावल डालकर दम के लिए रख दें। आखिर में गर्म गर्म पेश करें। मटन मंदी मसाला: अज्जा मटन आधा किलो, तेल 1 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1/4 कप, दही 1 कप। तरकीब: मटन को तमाम अज्जा से 10 से 12 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। फिर मैरिनेट किए हुए मटन को स्टीमर में 2.5 से 3 घंटे स्टीम करके गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत। जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपनी मंदी को सर्व कर दीजिए। और मैंने 1 अदद सिंगल सर्विंग भी इसकी कर ली है। इसके मसाले को आप इसके साथ सर्व कर दीजिए। और वैसे तो हमारा ये प्लेटर रेड ही है, लेकिन चलें 2 अदद टोमेटोज़ रख देते हैं, थोड़ी सी कलर ब्रेकिंग कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और मैंने अनाउंस कर दिया है कि आज रिदा क्या बनाने जा रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है। विनर का नाम आप लोगों को बताना है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, कॉल्स की, हमें मैसेजेस किए, लेकिन विनर हमेशा एक ही होता है। चलिए, मेरे पास विनर का नाम आ चुका है तो उसको अनाउंस भी करते चलते हैं। आज की विनर हैं तहरीम फ्रॉम मुज़फ़्फ़रगढ़। तो तहरीम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और तहरीम जो है वो आज की विनर करार पाई हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ट्राई किया, कोशिश की, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप कोशिश करते रहें और जब हम किसी चीज़ के लिए कोशिश करते रहते हैं, मोस्टली हमारे पास
आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी NX के गिफ्ट्स होते हैं, तो ज़रूर ट्राई करते रहें और हो सकता है कि नेक्स्ट विनर जो है वो आप ही हों। और कोशिश भी यही होती है हमारी टीम की स्पेशली कि वो तमाम लोग जो नए हैं और जो हमें कोशिश करते हैं या मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, तो उनको ज़रूर मौका दिया जाए। तो तहरीम मुजफ्फरगढ़ से मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज की रेसिपीज़ को भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।